अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत कदीम भी है। इस मुल्क की चॉकलेट पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन चॉकलेट के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें इस मुल्क में मौजूद हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम किन स्टूडेंट्स को 10,000 यूरो देता है, जिसमें पढ़ाई और रहाइश के साथ साथ सब कुछ फ्री हो जाता है। और बेल्जियम जाने का तरीका क्या है, बेल्जियम के लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके अलावा और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले अब निकलते हैं बेल्जियम के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। बेल्जियम की कुल आबादी 1 करोड़ 17 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 82वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इस मुल्क के रकबे की, तो ये 30,000 मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 141वें नंबर पर आता है। बेल्जियम के नॉर्थ में नेदरलैंड, ईस्ट में जर्मनी, साउथ ईस्ट में लग्जमबर्ग, साउथ वेस्ट में फ्रांस और नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी वाक़या है। बेल्जियम में 98% लोग शहरों में रहते हैं, सिर्फ 2% लोग गाँव में आबाद हैं। बेल्जियम के लोगों के 2 ही शौक हैं, एक तरह तरह के खाने खाना और दूसरा बुक रीडिंग करना। ये कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा चॉकलेट सेल करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 अरब डॉलर की चॉकलेट पूरी दुनिया को सेल करता है। रोमन एम्पायर के दौर में ये बेल्जियम एक सूबे का नाम था। ब्रसल्स मुल्क का दारहुकूमत है और ये कंट्री का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की बुनियाद 989 ईस्वी में रखी गई। इस शहर की कुल आबादी 11 लाख के करीब है। इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर एंटवर्प है, जिनको यूरोपीय यूनियन का कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का दफ्तर भी इसी मुल्क में मौजूद है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बेल्जियम की ऑफिशियल ज़बान डच, फ्रेंच और जर्मन है, लेकिन सबसे ज़्यादा डच ज़बान बोली जाती है। बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स की रेशो भी बेल्जियम में है, जो तकरीबन 40 से 50% है। मतलब जितना कमाते हैं आधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। बेल्जियम में कैसल्स आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि ये तारीखी लिहाज से बहुत कदीम मुल्क है। बेल्जियम के लोग अजनबियों से फासला रखते हैं, मतलब जल्दी घुलते मिलते नहीं, लेकिन ये लोग धीमे मजाज के हैं। बेल्जियम का जीडीपी 583 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 46,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 30 लाख के बराबर है। कारोबारी आज़ादी में 15वें नंबर पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 11वें नंबर पर, तालीम के लिहाज से 18वें नंबर पर और करप्शन ना होने के लिहाज से 3रे नंबर पर यह कंट्री आता है। आप अगर कभी बेल्जियम के हॉस्पिटल में जाएं तो आपको रोबोट नज़र आएंगे जो आपकी ज़बान में आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये रोबोट्स 20 से ज़ायद ज़बानों पर अबूर रखते हैं, ताकि हॉस्पिटल में किसी को भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। ब्रसल्स पैलेस ऑफ जस्टिस रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, जो 26,000 मरबा मीटर रकबे पर फैली हुई है। कंट्री का सरकारी मज़हब मसीही है, जिसमें 60% रोमन कैथोलिक, 32% किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, और इस्लाम मुल्क में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, जो 5% है, और इसके अलावा बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा शराब बनाई जाती है और सबसे ज़्यादा इसी मुल्क में शराब भी पी जाती है। पाकिस्तानी भी इस मुल्क में काफ़ी तादाद में हैं, कुछ पढ़ने के गर्ज से आए हैं और कुछ काम की गर्ज से। दोस्तों, बेल्जियम का लिटरेसी रेट 100% है, यानी पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि स्कूल तक पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जहां दुनिया भर से लोग पढ़ने आते हैं। बेल्जियम में तकरीबन 7 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 3,000 यूरो से 5,000 यूरो सालाना है। ये कंट्री रहने के लिहाज से बहुत महंगा है। अगर आप ब्रसल्स में रहते हैं तो महीने का खर्चा 900 यूरो से 1200 यूरो तक आ जाता है। लेकिन एक तरीका ऐसा भी मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस मुल्क में जाकर फ्री में रह सकते हैं और साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। आपको कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नहीं, आप 20 घंटे हफ्ते में काम भी कर सकते हैं। इस कंट्री में स्टूडेंट्स काम कर 11 यूरो से 13 यूरो तक घंटे का कमा सकते हैं। इस तरह एक साल में 600 घंटे पढ़ाई के साथ काम कर सकते हैं और तकरीबन 7,200 यूरो सालाना कमा सकते हैं, जो आज के दिन पाकिस्तानी 23,50,000 के बराबर है। पढ़ाई भी मुफ्त और रहना भी मुफ्त, और साथ 23 लाख पाकिस्तानी भी कमा लिया। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे मुमकिन है। बेल्जियम का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम मौजूद है
जिसका नाम मास्टरमाइंड स्कॉलरशिप है। ये तकरीबन 10,000 यूरो की स्कॉलरशिप देता है, जिसमें आपकी फ़ीस और रहने का खर्चा अदा हो जाता है। आमतौर पर यह प्रोग्राम फरवरी से अप्रैल तक जारी रहता है। इसमें सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, इसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरिट पर दी जाती है। जैसे 2024 में उनको दी गई जिनका CGPA 3.5 था और आर्ट्स में 7 बैंड थे। स्टडी मुकम्मल करने के बाद आपको आर्जी 1 साल के लिए रेजिडेंसी भी मिल जाती है, जिसमें आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन ब्रसेल्स एयरलाइन है। बेल्जियम से ट्रेन में बैठकर आप नेदरलैंड भी जा सकते हैं। बेल्जियम नेदरलैंड दुनिया का ऐसा बॉर्डर है जहां बैठकर आप चाय भी पी सकते हैं। कोई फौजी आपको यहां पर नजर नहीं आएगा। इस मुल्क में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 332 रुपये के बराबर और इंडियन तकरीबन 104 रुपये के बराबर है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि करेंसी का नाम और सिंबल सबसे पहले तजवीज़ करने वाला मुल्क भी बेल्जियम था। बेल्जियम कंट्री यूरोप का महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन किसी हद तक लोगों की इनकम भी इसी लिहाज से ज़्यादा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट किस जगह सेल होती है? ब्रसेल्स के एयरपोर्ट पर दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट सेल की जाती है और इस चॉकलेट का कोई मुकाबला नहीं है। आपने अगर एक बार खा ली तो आपको कोई और चॉकलेट पसंद नहीं आएगी। यहाँ मार्केट में चीज़ों की कीमतें ज़्यादातर फिक्स होती हैं। इस कंट्री में हलाल फूड भी मिल जाता है। ज़्यादातर तुर्किश, मोरक्को और इंडियन रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। ब्रसेल्स शहर में आपको फ्री इंटरनेट वाईफाई हर जगह मिल जाएगा, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। इस मुल्क में टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 92 लाख लोगों ने इसका विज़िट किया। टूरिस्ट सबसे पहले ब्रसेल्स सिटी में आते हैं, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और तारीखी मकामात की वजह से फेमस है। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दी में ये कंट्री और भी खूबसूरत लगता है। इस शहर में कनाल भी मौजूद है, जहाँ बहुत सी बोट्स चलती हैं। आप जाएं तो बोट का सफ़र ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बड़ी सिटी एंटवर्प है। इस शहर में फिरने के लिए आप स्कूटर भी ले सकते हैं। ये 6 यूरो में 3 दिन के लिए आपको मिल जाता है। इस शहर की गलियां और बाजार बहुत ही हिस्टोरिकल हैं। आप जब भी बेल्जियम जाएं तो एंटवर्प का ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर से बना हुआ ये शहर है। ये शहर दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी सेंटर है। ये कंट्री काफ़ी महंगा है। दोस्तों, बेल्जियम में जाने के लिए आपको शेंजन वीज़ा लेना पड़ता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।